हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपने ऑलरेडी देखे होंगे कि न्यू पोस्ट आ रहे हैं आपकी जेईई सिविल की, तो उन पोस्ट के रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करेंगे और बात करेंगे कैसे आपने इस एग्ज़ाम को अब अप्रोच करना है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो ऑलरेडी आपकी जो है नोटिफिकेशन आई है, मतलब नोटिफिकेशन तो क्या, अभी आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि इन पोस्ट को रेफ़र कीजिएगा। आप जीएडी की तरफ से जो उनको जो है अप्रूवल मिल चुका है। अब डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये पहले जो एक सेकेंड, कहाँ गया ये एरो मेरा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जीएडी की तरफ से जैसे इनको अप्रूवल मिला है तो अब ये पोस्ट जो है चले गए हैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के पास। तो अब डिपार्टमेंट से क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट के बाद ये रेफ़र की जाएंगी जेके एसएसबी को और अगर गेस्टेड पोस्ट होंगी तो वो जाती हैं जेके पीएससी की तरफ। जेके एसएसबी में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है आपके पास कुछ इश्यूज हैं अभी इसके साथ, ठीक है। जेके पीएससी में आपने देखा होगा कि जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रेकअप ओपन मेरिट में इतनी कैटेगरीज में इतनी पोस्ट आपने देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आज देखने को मिला होगा कि जेके पीएससी की तरफ से को भी रेफ़र किया गया है, मतलब किए जाएंगे डिपार्टमेंट्स की तरफ से कुछ जो है एपी की पोस्ट। जो एपी के पोस्ट थे अगर हम बात करें, जो उसका ब्रेकअप तो कंप्लीट मिला नहीं हमें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अप्रॉक्स आपके 5 से 6 जो हैं आपको सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेंगे ये पोस्ट भी क्योंकि लास्ट टाइम भी विड्रा किए गए थे तो उस टाइम भी अप्रॉक्स 6 ही पोस्ट थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके अराउंड ही हो, इससे कम ना हो, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो। तो चलिए ये हो गई बात कि आपकी जो पोस्ट है अब वो कंफर्म है। अब नेक्स्ट बात है कि आजकल आपने क्या है कि अभी कुछ बच्चे जो हैं अभी प्रीवियस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं प्रीवियस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं अभी थोड़ी बहुत जो है मस्ती में ही बैठे हैं कि अभी 1-2 महीना और रेस्ट करते हैं, कुछ थोड़ा टाइम और रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो मैं आपको कहूँगा, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, जो आज की ये पोस्ट आपको रेफ़र की जाएंगी, अब नेक्स्ट अप्रॉक्स आप मान के चलिएगा कि नेक्स्ट 4 इयर्स तक मुझे नहीं लगता है कि कोई जेईई की वैकेंसी आएगी। तो अगर आप इस बार इसको नहीं निकाल पाए तो आप मान के चलिएगा कि फिर नेक्स्ट 4 इयर्स में आप ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कि आप फिर से जो है जेईई सिविल का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है, जितना आपसे हो सके इसको उतना एफर्ट इस बार आपने देना है। अब ये पोस्ट जब से आए तो इसमें क्या हम कहेंगे कुछ बच्चे तो वेट करेंगे कि चलो अभी तो रमज़ान का महीना है तो ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे जो हैं कहेंगे कि अभी जो है अभी प्रीवियस रिज़ल्ट का वेट करते हैं, अभी क्या पता मेरे 102 आ रहे हैं, शायद मैं 102 पे भी सिलेक्ट हो जाऊं, या 103 आ रहे हैं तो इस पे भी आ जाऊं, 100 आ रहे हैं तो शायद इस पे भी आ जाऊं। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी बच्चों की। पहली कैटेगरी तो हो गई ईद वाली, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी है कि बहुत हो गया 3, 4, 5, 6 महीनों से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, 1 महीना तो रेस्ट बनता है, 1 महीने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी, मैंने आपको बता दी। ये 3 कैटेगरी आपको बच्चों में मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखिए अब जैसा कि मैंने कहा कि 4 साल के लिए आपको फिर आई डोंट थिंक कि आपको फ्रेश पोस्ट मिलेंगी 4 साल के लिए, तो इसलिए जो है अपॉर्चुनिटी इसी बार की है। अब इस बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको फुल ऑन अपनी तरफ से कीजिएगा। तो अब मैं क्या कहूँगा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है पढ़ना। आप कैसे स्टार्ट करना है, आपने ऑलरेडी जो है बच्चे प्रिपेयर करके बैठे हैं। इस बार मैं समझता हूँ कि कंपटीशन जो है लास्ट टाइम की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं। 2 एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आपके हुए हैं और बच्चे जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं एग्ज़ाम्स देने से, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था 4-5 सालों से पोस्ट नहीं आई थी, तो बच्चे बिल्कुल फ्रेश ही थे सारे, मतलब फ्रेश इन वे के सबका एक ही पहला ही एग्ज़ाम था मैक्सिमम बच्चों का। तो इस बार क्या है, सबका पहला एग्ज़ाम नहीं है, ऑलमोस्ट सबका जो है इस बार तीसरा एग्ज़ाम होगा, थर्ड वाला अटैम्प्ट होगा। तो जब थर्ड अटैम्प्ट आता है तो आप मान के चलिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुई होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें जो है इस बार का कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो इन केस की कंपटीशन मैं कह रहा हूँ कि इतना हाई है तो रिस्क लेने की ज़रूरत तो है नहीं। इसलिए क्या कीजिएगा कि इन 3 कैटेगरी जो मैंने कहा 1, 2, 3,
इनमें से आप ना बनिएगा। आप क्या कीजिएगा, कल से ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जितना अगर कम कम भी होता है तो ठीक है, कीजिए कम कम से ही स्टार्ट, धीरे धीरे रिदम में आइए और अपनी स्टडीज़ को जो है एंड तक ले जाइए। ठीक है, अब देखिए पढ़ना कैसे, आपने पढ़ने की बात हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पढ़ने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी जो है आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स बने हैं, अगर आप नोट्स से देखिए, अगर आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं इजीली, ठीक है, तो ठीक है, आपके नोट्स फिर अच्छे हैं, फिर उन्हीं को रिवाइज करते जाना है। जो भी सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत कमज़ोर है उस पर फोकस ज़्यादा दीजिए और ऐसे ही आप चलते जाइए। अब अगर कोई फ्रेशर है या अभी आपके पास लग रहा है कि आपके नोट्स सफिशिएंट नहीं है, तो फिर जो है दूसरा क्या आप करेंगे, तो क्या करना है कि आप जो है अपनी रेफरेंस बुक्स जो आपने बीटेक में पढ़ी थी उसको आप ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ये ठीक लग रहा है मुझे ये भी। और तीसरा सोर्स क्या होता है कि आप किसी और की हेल्प ले, किसी और की हेल्प ले यानी कि कोचिंग आप ज्वाइन कर लें। ये 3 ऑप्शंस होते हैं किसी एस्पिरेंट के पास। अब इनमें नहीं है, मैंने आपसे कहा पहले ही कि अगर आपके नोट्स ठीक हैं, आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं तो ठीक है, उनको ही पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट, अगर आप अभी फ्रेशर ही हो, आपको नोट्स भी नहीं है, आप रेफरेंस से पढ़ना चाहते हो, बुक पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो आप अपनी स्टैंडर्ड रेफरेंस जो भी आपके पास हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए खुद से ही। और तीसरा जो होता है कोचिंग। अब ये 2 पॉइंट तो आपको पहले से ही पता है, इनमें कौन लाइक करता है वो तो वही बता सकता है। मैं करूँगा बात आज थर्ड वन की, यानी कि कोचिंग की। आपने कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ऑफलाइन की बात करते हैं हम सबसे पहले। अगर ऑफलाइन कोई जाना चाहता है तो वो कहाँ पर जाएगा, सिर्फ ये मतलब एक रहेगा, मतलब वो हमारी तरफ से सजेशन रहेगी, ठीक है, जाना न जाना क्या करना वो आपकी मर्जी है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 सोर्सेज होते हैं हमारे पास। अगर ऑफलाइन की बात करें तो मैं ऑफलाइन में कहूँगा कि मैंने फिर से कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, मैं कहता आ रहा हूँ कि अभी नहीं है JNK में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको उस लेवल का मटेरियल दे सके या उस लेवल की पढ़ाई आपको जहाँ पर मिलती हो। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट की बात करें जो मैंने देखे हैं JNK में, तो नहीं है उतना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ऑफलाइन की बात करें तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि केडी जो है इन्होंने अपनी ब्रांच खोली है जम्मू में। तो केडी एक बहुत बड़ा नाम है, ये ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा नाम है और आप जो है इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो अगर आप जाना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग में तो मेरी सजेशन रहेगी कि ऑफलाइन में आप जो है विद इन JNK की बात करते हैं हम, तो आप केडी कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत रेप्यूटेड है, तो इनकी फैकल्टी भी है हमेशा जो है बेहतर ही रहती है। ठीक है, तो हो गई ऑफलाइन की बात। तो यहाँ पर ये कोई पेड वाला एडवर्टीजमेंट नहीं है, मतलब बस जनरल पूछते हैं। बहुत सारे आए थे मुझे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़े, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाते हैं, सबको रिप्लाई करने की जगह ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑनलाइन की बात करें। ऑनलाइन की बात करें तो हम बहुत सारी सोर्सेज हैं ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला जो आपका यूट्यूब ही रहता है, जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं यूट्यूब को, क्योंकि इजी रहता है, घर पे बैठे, पैसे भी नहीं देने हैं, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, तो मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा यूट्यूब। मैं जो सजेस्ट करने वाला हूँ तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना है आपने, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर स्पेलिंग इधर उधर हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, सक्सेस, आई डोंट नो क्या स्पेलिंग है सक्सेस की, बट ये तो नहीं है शायद। ठीक है, तो एक सक्सेस प्राइड की ऐप आती है। ठीक है, आप इस ऐप पे जाके जो है आपके कोर्सेज चल रहे हैं, आप इनको परचेज करिए और देखिएगा। ठीक है, इसकी जो है गारंटी सक्सेस प्राइड की, मतलब अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करते हैं हम। ठीक है, फिर एक बार मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या स्पेलिंग होगी, फिर से वही प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में मैं हमेशा जो है एरर कर जाता हूँ। ठीक है, सक्सेस प्राइड ऐप मैंने कहा प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो अभी जो है यहाँ पर जो अगर मटेरियल की बात करें या क्वालिटी कंटेंट की बात करें, कंटेंट जो होगा इसका नंबर 1 होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये ऐप जो है मेरे टीचर की है, यानी कि जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है। जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम जो है केडी में पढ़ाते थे, अब वो केडी में नहीं है शायद,
तो उनकी अब अपनी जो है अपनी ऐप लॉन्च की है उन्होंने, सक्सेस ब्राइट, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि अगर इसकी क्वालिटी में, इनके टीचिंग स्टाइल में कोई भी आपको डिफेक्ट नज़र आता है या कोई भी आता है तो उसके लिए आप मुझे ब्लेम कर सकते हो। इसकी क्वालिटी के एश्योरेंस मैं देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी क्वालिटी के बाद कि सब्जेक्ट्स करंटली जो है इस ऐप पे सर ने लिए हुए हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया था जब आपके लास्ट टाइम ही एग्जाम्स चल रहे थे, उनको कहा था, कुछ बच्चों ने लिया भी था एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, करंटली की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अभी चल रहा है हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। और तीसरी की हम बात करें तो ये जो आपका चल रहा है ये है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। अब अगर मैं किसी को कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं फजूल में कुछ रिकमेंड करूँगा नहीं। तो ये बहुत क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही आपका सारा का सारा पेपर आएगा। 100% मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि इतना मुझे बिलीफ है उन जो टीचर हैं वहाँ पर उन पर, ठीक है। तो ये सिंगल ही सर ले रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिएगा। अब मैं कॉस्ट बता देता हूँ आपको इसका कितना पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो है अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का आपका कोर्स रखा है, क्योंकि प्राइम फोकस उनका जो है पैसा नहीं है थोड़ा अलग लेवल के सर हैं तो पैसा फोकस नहीं है, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका जो कोर्स फी रखा है उन्होंने 250 रुपीज़ रखा है। और सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो ये रखा है आई थिंक 300 और 350, ये रखा है दो में से कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा वो फीस है नहीं। अगर आप कोई लोकल कोचिंग भी ज्वाइन करेंगे, जो छोड़ दें, अब एग्जाम्पल क्या देना है खुद ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इनका फीस रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी करंटली ये 3 सब्जेक्ट्स ये पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनने लॉन्च किया था JKSSB वाला भी कोर्स, वो आप मैं कहूँगा कि वो वाला आपने ज्वाइन नहीं करना है। जो आपने ज्वाइन करना है वो है जो जनरल कोर्सेज वहाँ पे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, ये 3 चल रहे हैं। और फ्यूचर में जो है 1-2 महीने में आपके और भी कोर्सेज आते रहेंगे इस ऐप में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऐप से पढ़ सकते हैं आराम से, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये जो कोर्सेज हैं हाईवे और सॉइल, ये हुए थे स्टार्ट, मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट डेट इसका था 21 मार्च, 21 मार्च से स्टार्ट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 15 डेज़ का चल रहा है ये कोर्स, 15 डेज से चल रहा है। तो अभी ज़्यादा आगे बढ़े नहीं है, ऑफलाइन लेक्चर्स इनके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए अभी जिनका जो है ना लास्ट 2 एग्जाम्स में जिनका रहा है स्कोर कम, सपोज इसमें अगर हम बात करें 100 बिलो, और लास्ट का तो आपको रिजल्ट पता ही है, तो वो जो लड़के नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, तो उनको सबसे बड़ी मैं बात मैं क्या कहूँगा कि आप क्या कीजिएगा, आप अपना फेलियर जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आप मानिए कि आप में फॉल्ट थे, तभी जो जाके आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुई है तभी, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अपना फेलियर एक्सेप्ट करेंगे तब जाके आप आगे देख पाएंगे। अगर आप हमेशा यही कहेंगे कि नहीं मेरे से जो है सिली मिस्टेक्स हुए, मेरे से बनते थे, इतने क्वेश्चंस बनते लेकिन सिली मिस्टेक्स ने मुझे गिरा दिया, मुझे 5-6 क्वेश्चंस अगर और वो सिली मिस्टेक्स ना हुए होते, अब वो सिली मिस्टेक्स किसने की, वो तो आपने की ना, तो मतलब आपका फेलियर था वो, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कहेंगे कि मुझे जो है ना उस टाइम जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, सपोज मेरा जो था सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं इस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया, तो भाई आपका फेलियर है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात जो है एक्सेप्ट, अपना फेलियर एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको फिर एक बार मिल रही है, जो कि शायद ही किसी को मिले, क्योंकि 2014 में लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हुई थी JKSSB की तरफ से। 2014 से लेकर 2021 तक कोई पोस्ट नहीं आई थी JEE सिविल की, यानी कि 5 साल 6 साल का बहुत बड़ा गैप है। तो आप जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, लकी हैं कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इस बार मिल रही है। तो शायद ही फिर फ्यूचर में किसने देखा है कि किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अभी जो मिल रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, अपनी टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो दूसरी बात है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक्स आपको मिल जाएंगी, और जो है आपके पास जो है मेरा ईमेल भी है, या टेलीग्राम पे मैं भी हूँ,
तो आप मुझे कांटेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।